हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज डे है 26। और आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जूम करके देखेंगे। क्लोरोबेंजीन इज़ फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। Which of the following species attacks the benzene ring in this reaction? तो क्लियर है कि बेंजीन रिंग को जो स्पीशीज़ अटैक करेगी वो है क्लोराइड। ठीक है, Al नहीं करेगी, AlCl3 नहीं करेगी, AlCl4 नहीं करेगी। हिंट देख लीजिए या एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस इस इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोरीन से एक इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करता है। एक क्लोरीन एब्जॉर्ब कर लेता है AlCl4 और Cl+2 Cl+ बनता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करके क्या बना लेता है, ये क्लोरोबेंजीन बना लेता है। तो ये इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड इज़ ए और एन विक डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। तो इथाइलिडीन क्लोराइड इज़ अ जेम डाइहैलाइड, जिसमें दोनों क्लोरीन जो है वो एक ही कार्बन पर अटैच्ड है। ठीक है, CH3 अलग है और CHCl2 यानी कि दोनों Cl जो हैं वो एक ही कार्बन पर अटैच हैं। तो ये क्या है, जेम डाइहैलाइड हुआ, एक ही कार्बन पर अटैच्ड है। और ये यहाँ पर क्या, CH3। ठीक है, तो जेम मतलब जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड होंगे तो ये जेम होगा। विक जब ये वाला जो क्लोराइड है यहाँ पर दूसरे कार्बन पर हो तो ये क्या हो गया, विक डाइहैलाइड हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? इस रिएक्शन में ए क्या है? ठीक है, तो क्या है ये, CH3 CH2 CH यानी ये जो ग्रुप है ये जुड़ा है बेंजीन रिंग से। अब इस पर HCl की रिएक्शन हो रही है। तो ये जो कंपाउंड है इट इज़ बिहेविंग लाइक एन एल्कीन। तो एल्कीन में जब हाइड्रोहेलोजनेशन होता है तो ये एडिशन रिएक्शन है। और इस वाले पार्ट पर आप देखें CH2 यानी इससे जुड़ी हुई फिनाइल ग्रुप। तो रिएक्शन में CH डबल बॉन्ड CH2 HCl जुड़ेगा। HCl का एक पार्ट पॉजिटिव है और एक पार्ट नेगेटिव है। तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिस पर कि हाइड्रोजन एटम कम है। तो ये क्लोराइड हो गया और जो H है वो किस पे जुड़ेगा, H पे जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, मार्कोनी-कॉव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन रिएक्शन हुई, हाइड्रोहेलोजनेशन हुई और ये 2 क्लोरो डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये हो गया आपका, ये H है इसका और ये हो गया CH3। तो 2 क्लोरो डेरिवेटिव मिलता है, ये समझ आ गया होगा। जूम करके देखेंगे तो ये आपको यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएगा आपको इन 4 लाइनों में। और ए जो हो गया वो यहाँ पर 1 2 3 फिनाइल 2 क्लोरो, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे 2 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो किस तरीके का रिएक्शन देगा, SN1 SN2, अल्फ़ा एलिमिनेशन और रेसिमाइजेशन। तो अल्फ़ा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा। SN2 रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया है। क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो उतना स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाते जिसकी वजह से वो SN1 रिएक्शन दे सकें, इसलिए ये SN2 देते हैं। और जबकि अगर प्राइमरी के जगह पर अगर हम टर्शरी लेते तो ये कौन सी रिएक्शन देता है, SN1
1 रिएक्शन देता। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं प्रेफरेबली, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देते हैं प्रेफरेबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। तो इनमें से कौन से अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन देंगे बहुत जल्दी से। तो देखिए तीनों ही क्या, चारों ऑप्शंस जो हैं उसमें ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है हैलोजन से, यानी कि तीनों में ही यहाँ पर तीनों में ही क्या जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप है, टर्शरी अल्काइल ग्रुप है। तो कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें ये सी और हैलोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है वो जिसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा, जो सबसे वीक बॉन्ड होगा वो इजीली ये जो होगा वो लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो इस स्थिति में आयोडाइड इज़ बेस्ट लीविंग ग्रुप बिकॉज CI बॉन्ड इज़ लीस्ट स्ट्रॉन्ग, या सबसे कम, इट इज़ द वीकेस्ट बॉन्ड अमंग फ्लोराइड CF और CBr CCl एंड CI। तो यही क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होगा। आयोडो डेरिवेटिव इज़ T-butyl iodide is most reactive compound among these। तो हिंट पर आप देख लीजिए कि CH3 होल थ्राइस CI will undergo SN1 reaction most readily as CI bond is weakest due to the large difference in the size of carbon and iodine। तो ये क्लियर है आपको कि कार्बन आयोडाइड के बीच में जो साइज़ का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बॉन्ड बहुत वीक होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद क्लोराइड के साथ टॉलिन की इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन की प्रेजेंस में क्या होती है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यील्ड्स। क्या यील्ड करेगा, चूँकि टॉलिन जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब क्लोराइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तब ये ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन या पैराक्लोरोटॉलुइन दोनों बनते हैं, और ये इस तरीके से एक मिक्सचर मिलता है ऑर्थोपैरा क्लोरोटॉलुइन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, molecule whose mirror image is non-superimposable over them are known as chiral। Which of the following molecule is a chiral in nature। के इसमें से जो 2-bromobutane, 1-bromobutane, 2-bromopropane ये है, इस सब में सबसे ज़्यादा सब में chiral कौन सा कंपाउंड है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, C है, पहले को देखेंगे 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो सी 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 ठीक है। ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, CH2 CH3, 2 पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो है, ठीक है, यहाँ पर H आएगा, 2-ब्रोमो ब्यूटेन, 4 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन में ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये चारों ग्रुप क्या हो गया, अलग अलग हो गए, तो ये कार्बन क्या हो गया, कायरल एटम हो गया। दूसरा देखेंगे 1-ब्रोमोब्यूटेन में ये क्या होगा, सी 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 और Br। 1-ब्रोमो हो गया, ब्यूटेन की बात करें तो CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, CH2 हो गया, और ये हो गया आपका CH2। ठीक है, इस CH2 को मैं यहाँ पर H और H करके लिख देता हूँ। तो ये ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट हो गया, बट ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। इसी तरीके से देखेंगे 2-ब्रोमोप्रोपेन यानी C 2 पर ब्रोमीन है, प्रोपेन 3 कार्बन हो गए, तो ये जो है इस तरीके से ग्रुप बनेगा। तो ये दोनों ग्रुप सिमिलर हो जाने के कारण ये भी कायरल नहीं है। फिर ऐसे ये 2-ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल, तो C 2 पर क्या है, ऑल है, और 2 पर ही क्या है, ब्रोमो है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 हो गया, CH3 हो गया। तो ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, बट दोनों ग्रुप सेम होने के कारण ये भी कायरल नहीं है। तो इस केस में आंसर हुआ आपका 2-bromoबुटेन इज द इट फॉर्म्स मिरर इमेज, इट इज़ कायरल। ठीक है, क्योंकि ये 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है। यहाँ देखिए 1, 2, 3 और 4, इसलिए ये कायरल कंपाउंड है। तो मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर दैम आर नोन एज कायरल। तो 2-bromopropane इज़ अ कायरल इन नेचर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। थैंक यू।